आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक पर जिसमें कहीं ना कहीं जब भी आपने तैयारी शुरू करी होगी तो ये क्वेश्चन आपके मन में जरूर आया होगा कि मैं शॉर्ट हैंड चुनूं या मैथ्स चुनूं। आज के वीडियो में हम इस पे डिटेल में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहली चीज, अगर आप मैथ्स चुनोगे तो मैथ्स में अगर आपको फॉर्मूला नहीं आता आप क्वेश्चन को बाय बाय बोल दो। लेकिन शॉर्ट हैंड में क्या है, शॉर्ट हैंड में अगर स्पीड नहीं बढ़ी तो आपका डिक्टेशन छूट जाएगा। सेकंड पॉइंट की बात करें, शॉर्ट हैंड में स्टार्टिंग में मजा आता है, नए नए स्ट्रोक सीखने में थोड़ा इंटरेस्टिंग लगने लगता है। मैथ्स में क्या है, जहां एक्स वाई आया नहीं कि खो गए, किसको एक्स माना किसको वाई माना समझ ही नहीं आता, कभी कभी तो एक्स की वैल्यू ही नहीं निकलती है। लेकिन फिर भी असली गेम तो अब स्टार्ट होता है। शॉर्ट हैंड में क्या है कि आप अपनी स्पीड धीरे धीरे बढ़ा पाओगे, क्योंकि ये चीज आपके लिए बिल्कुल नया होगा। आप 80 डब्ल्यूपीएम पर आओगे, फिर 100 डब्ल्यूपीएम तक जाओगे, तो इसमें हो सकता हो समय लग जाए। लेकिन किसी का अगर 12th में मैथ्स का बैकग्राउंड है तो वो बस कॉन्सेप्ट क्लियर करेगा, धीरे धीरे अपने डाउट्स सॉल्व करता जाएगा, क्वेश्चन लगाता जाएगा, प्रैक्टिस होती जाएगी। तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैथ्स में कम समय लगेगा, शॉर्ट हैंड में भी समय लगेगा और मैथ्स में भी आपको समय लगेगा। दोनों में समय तो देना ही पड़ेगा आपको। अब शॉर्ट हैंड में क्या होता है, शॉर्ट हैंड में स्पीड भी होनी चाहिए प्लस एक्यूरेसी भी होनी चाहिए। एक्यूरेसी गड़बड़ हुई तो आप स्किल टेस्ट से बाहर हो जाओगे। और मैथ्स में क्या है, अगर एक भी फॉर्मूला भूल गए तो क्वेश्चन बिल्कुल होना नहीं है, क्योंकि बिना फॉर्मूला के वैल्यू ही नहीं रख पाओगे तो क्वेश्चन कहां से होगा। शॉर्ट हैंड में अच्छी फीलिंग कब आएगी, कोई डिक्टेशन बोला गया आपने पूरा लिख लिया, बिल्कुल अच्छी स्पीड के साथ, बिल्कुल अच्छी एक्यूरेसी के साथ, आपको एकदम बॉस वाली फीलिंग आएगी। लेकिन मैथ्स में क्या है, मैथ्स में कोई नया क्वेश्चन आ गया, आपको कॉन्सेप्ट पता था, आपने खुद से उसका आंसर निकाल लिया, उस टाइम एकदम सेलिब्रेशन वाली फीलिंग आएगी कि ये क्वेश्चन मैंने कर लिया। शॉर्ट हैंड में रिदम की जरूरत होती है और मैथ्स में क्लैरिटी की जरूरत होती है, ये तो आपको पता ही होगा। प्रैक्टिस से दोनों बेस्ट हो सकते हैं। इस वीडियो को बनाने का पर्पस ये था कि मैं आपको शॉर्ट हैंड और मैथ्स दोनों में क्या क्या चीजें आएंगी वो बता सकूं, और दोनों में ही इक्वल मेहनत लगेगी। अगर आप शॉर्ट हैंड प्रैक्टिस करोगे तो वहां पर भी एक्सरसाइजेस करोगे, फिर उसके बाद डिक्टेशन लिखोगे, पहले बेसिक कंप्लीट करोगे, देन उसके बाद डिक्टेशन लिखोगे, वहां पर भी आपको टाइम देना पड़ेगा। और अगर आप मैथ्स चुनोगे, मैथ्स में भी पहले आपको कंसेप्ट क्लियर करने पड़ेंगे, देन उसके बाद उसके मल्टीपल क्वेश्चन प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। तो चाहे शॉर्ट हैंड हो चाहे मैथ्स हो, दोनों में ही टाइम बराबर का लगेगा, दोनों में इक्वल मेहनत लगेगी। आप चाहे शॉर्ट हैंड चुन लो चाहे मैथ्स चुन लो, आपको दोनों में ही उतना ही एफर्ट लगेगा। इस वीडियो से हम ये कहना चाहते हैं कि शॉर्ट हैंड भी अपने में बेस्ट है और मैथ्स भी अपने में बेस्ट है, कोई भी खराब या वो नहीं है, दोनों ही बेस्ट है। तो कमेंट करना मत भूलना तुम्हारा फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऐसी हेल्पफुल वीडियो मैं आपके लिए इस चैनल पर लाता रहता हूं।